सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का ले रहे होंगे। जो आपका सितंबर में आपका जो A7 का जो आपका एग्जाम होने वाला विषय है हिंदी का, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और भी हमारे चैनल पे तैयारी कराई जा रही है आप लोग का सोशल साइंस और आपका साइंस का वीडियो अपलोड हो चुका था, आप लोग उसे भी देख लेना। और रेगुलर आप लोग का शाम के 7 बजे आपका रेगुलर वीडियो आपका आता है A7 का अलग अलग सब्जेक्ट का तो आप लोग उसे डेली से डेली देखना, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी जो बेहतर से बेहतर हो पाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने अभी तक साइंस का सोशल साइंस का नहीं देखा तो आप लोग चैनल पर अपलोड है, आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना, ठीक है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, हिंदी का देखने वाले, ठीक है, हिंदी का देखने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा प्रोवाइड कराया जाता है। तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। और ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं सारे चैप्टर से करा रहा हूँ, जो चैप्टर से आपका जब का A7 के एग्जाम में पूछने वाला है उन्हीं चैप्टर से सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आपका पूरा सिलेबस A7 में नहीं पूछा जाएगा, आपका कुछ ही चैप्टर से आपका पूछा जाता है, ठीक है। आपका जो हिंदी में 2 बुक है, कृतिका और क्षितिज, उन्हीं दो बुकों के उन्हीं चैप्टर से उठाया गया सारे के सारे क्वेश्चन, जिन चैप्टर से आपका पूछा जाएगा आपका A7 के एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप चाहते हो कि PDF भी आपको मिल जाता है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, उसे भी फॉलो जरूर करना। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न। तो हम लोग टोटल 16 प्रश्न देखने वाले, जिसमें से हम लोग 10 देखेंगे आप लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे 2-2 नंबर का, क्योंकि अभी कितने क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाए, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा उसका कोई गारंटी नहीं। तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे। तो 10 हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, और 2 देखेंगे 2-2 नंबर का, 2 देखेंगे हम लोग 3-3 नंबर का, फिर 2 देखेंगे हम लोग 5-5 नंबर का, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, ठीक है। तो देख लेते हैं सब लोग सबसे पहले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका सूरदास की रचना, यानी कि सूरदास की जो रचना किया हुआ सूरदास किस भाषा में लिखी गई है, यानी कि किस भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन आपके पास अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली। तो आपका जो सूरदास का जो रचना है आपका सूरदास, ठीक है, तो ये जो लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका माता का आंचल, ठीक है, माता का अंचल के लेखक कौन है? माता का अंचल के लेखक कौन? तो ऑप्शन के पास शिव पूजन सहाय, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर प्रेमचंद। तो माता की आंचल की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग को पता होगा, शिव पूजन सहाय जो है इसका क्या है, लेखक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है? जो नेताजी का चश्मा जो कहानी है उसके लेखक कौन? तो ऑप्शन सबके पास मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश, सुभाष चंद्र बोस, या फिर बाल गोविंद भगत। तो नेताजी के चश्मा का जो लेखक है वो कौन है? आपका हो जाएगा स्वयं प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, थर्ड का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका वाक्य, जो यहाँ पे वाक्य दिया गया आपका वाक्य दिया गया, राम ने पुस्तक पढ़ी किस वाच्य में है? तो ऑप्शन के पास कर्तृवाच, क्रमवाच, भाववाच, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ये जो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्तृवाच, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका कि कर्ता का सीधा संबंध किसके साथ होता है? वर्ब के साथ होता है, यानी कि क्रिया के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जब का है का प्रसंग, जो आपका प्रसंग है किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया, ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और प्रसंग किस ग्रंथ से लिया गया? तो ऑप्शन के पास रामचरितमानस, महाभारत, या फिर अयोध्या कांड, या फिर पंचतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि रामचरितमानस से लिया गया। किस ग्रंथ से लिया गया? रामचरितमानस से लिया गया, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका बाल गोविंद भगत किस प्रकार के गायक थे? तो ऑप्शन के पास फिल्मी गीत वाले गायक, फिल्मी गीत गाने वाले, या फिर भजन गाने वाले, फिर कव्वाली गाने वाले, या फिर अल्लाह गाने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भजन गाने वाले थे। कैसे भजन गाने वाले थे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर को बाल गोविंद भगत वाला, तो आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का आंसर, है ना, वो हमेशा भजन गाते रहते थे। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका आत्मकथ, क्या लिखा हुआ है? आत्मकथ रचना में लेखक कौन है? ये जो रचना की गई है इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन के पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, फिर जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयशंकर प्रकाश इसके क्या है लेखक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका माता का आंचल। माता का आंचल किस प्रकार की रचना है, यानी कि जो रचना है किस प्रकार की रचना है, या फिर कहानी है ये, या फिर निबंध है, कविता है, या फिर आत्मकथ है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि क्या है कहानी है। ठीक है, माता का आंचल जो क्या है कहानी है। नेक्स्ट हम देख क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका उत्साह। उत्साह कविता के कवि कौन है, जो उत्साह कविता आपका उसके कवि कौन है। तो ऑप्शन आपके पास रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या फिर हरिवंश राय बच्चन, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एग्जाम के व्यू से, ऐसे वन के एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सारे के सारे होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका अट नहीं रही है, कविता का भाव क्या है। कविता का भाव पूछा, तो ऑप्शन के पास उत्साह, विरह, देशभक्ति, या फिर आनंद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आनंद है। कैसा आनंद है, किसका किसका भाव अट नहीं रही है, भाव है क्या आनंद है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2-2 नंबर के 2 प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कि आपका 2-2 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। और आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देगा, उसे भी फॉलो जरूर करना, क्योंकि हम लोग सारा का सारा अपडेट जैक बोर्ड का वहीं देते हैं सबसे पहले। तो आप लोग उसे फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, सो उम्मीद करता है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप लोगों ने फॉलो कर लिया होगा व्हाट्सएप चैनल को। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका माता का आंचल में लेखक के अनुसार माँ का आंचल बच्चे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि जो माता का आंचल में लेखक के अनुसार, यानी कि किसके अनुसार, लेखक के अनुसार माँ का आंचल बच्चे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पूछ रहे। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ तो आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग आंसर को कैसे देखेंगे, हम लोग कैसे लिखना है आप लोगों को, जब मैं इसको हम लोग इसको देखने वाले। तो उत्तर है आपका माँ का आंचल बच्चे के लिए सुरक्षा, प्यार और स्नेह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, प्रतीक यानी कि सिंबल है। क्या है सिंबल, इंग्लिश में बोले तो सिंबल। किसका किसका सिंबल है, सुरक्षा का सिंबल है। क्या, माता का आंचल, माँ का आंचल किसके लिए, बच्चे के लिए, प्यार का, सुरक्षा का, स्नेह का। ठीक है, क्या प्रतीक है। उसके बाद आपका बोलता है यहाँ पे इसमें बच्चा खुद को सुरक्षित और आरामदायक महसूस करता है। क्या करता है इसमें बच्चा जो खुद को क्या करता है, सुरक्षित महसूस करता है, आरामदायक महसूस करता है। ठीक है, जैसे पूरी दुनिया का चिंता दूर हो गई है। जब बच्चा जो है क्या माता के आंचल में आता है, जैसे उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि पूरी दुनिया का चिंता जो क्या हो गई, दूर हो गई हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को रटने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा शीर्षक यानी कि टाइटल, शीर्षक यानी कि टाइटल है का औचित्य स्पष्ट करें, यानी कि क्या इसको करना है, इसका मतलब क्या है, इसको स्पष्ट करना है। इसका नेताजी का चश्मा ही क्यों नाम है, इसको यहाँ पे क्या करना है, औचित्य देना है। ठीक है, स्पष्ट करना है। तो उत्तर यहाँ पर देख सकते हो, लिखा गया कहानी में नेताजी का चश्मा उनके व्यक्तित्व, अनुभव और गरिमा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, व्यक्तित्व, अनुभव और गरिमा का प्रतीक है। ठीक है, आगे बोलता है आपका प्रतीक है यह उनके सम्मान और पहचान से जुड़ा है। किससे, उनके सम्मान और पहचान से जुड़ा है, इसलिए शीर्षक पूरी तरह क्या उचित है, क्या पूरी तरह क्या उचित है। ठीक है, यानी कि यही शीर्षक इसका होना चाहिए था, यही टाइटल इसका होना चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो आपका 3-3 नंबर का 2 प्रश्न होने वाला है। ठीक है, ये भी दोनों क्वेश्चन आपका एग्जाम के व्यू से, ऐसे उनके एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, दोनों के व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्या राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम का क्रोध किस कारण से बढ़ता है, यानी कि इसमें परशुराम का जो क्रोध बढ़ता है किस कारण से बढ़ता है, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। सो अभी तक लोग वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बस एक क्लिक तो करना, आप लोग वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देख लो लोग इसके आंसर को, परशुराम का क्रोध तब बढ़ा जब उन्हें पता चला कि शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। यानी कि परशुराम का क्रोध कब बढ़ा था, यानी कि जब उन्हें पता चला था कि शिव जी का धनुष जो है किसी ने क्या किया, तोड़ दिया। किसने तोड़ा था, राम जी ने तोड़ा था। वे इसे अपना अपमान मानते थे। किसे, अपना अपमान मानते थे। क्या अपमान मानते थे, क्योंकि उनका शिव जी का जो क्या है धनुष जो तोड़ दिया, जिसके कारण वो अपने आप को क्या मानते थे, अपमान मानते थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो जो शिव जी का धनुष था किसे, परशुराम को
दिया था शिव जी ने, ठीक है। तो अगर वो धनुष अगर टूट जाता है तो आप लोग क्या परशुराम जो अपने आप को क्या मानते हैं, अपमानित मानते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पर लिखा है इसलिए उन्होंने लक्ष्मण और राम से कठोर शब्द का, यानी कि लक्ष्मण और राम से क्या किया था, कठोर कठोर शब्द बोले थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो उम्मीद करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 को। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को समझ में आ गया पूरी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका बाल गोविंद भगत के जीवन से आपको कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, यानी कि बाल गोविंद भगत जो थे उनके जीवन से आपको कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो इसके आंसर का हम लोग देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत के जीवन में हमें सादगी, भक्ति, मेहनत और सेवा भाव की शिक्षा मिलती है। किसकी शिक्षा मिलती है? सादगी की शिक्षा मिलती है, भक्ति की शिक्षा मिलती है, मेहनत की शिक्षा मिलती है और सेवा भाव की शिक्षा मिलती है, ठीक है। आगे बोलता आपका वे बिना लालच के समाज के लिए काम करते थे। क्या? बिना लालच के, किसके? बिना लालच के समाज के लिए क्या करते थे? काम करते थे और हमेशा भजन कीर्तन में लगे रहते थे। तो आपका एक एमसीक्यू में क्वेश्चन था बाल गोविंद भगत के बारे में। तो कैसे थे? हमेशा क्या करते थे? भजन कीर्तन में लगे रहते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 55 नंबर का 2 प्रश्न होने वाला है। ये भी 2 क्वेश्चन आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को 60 के लिए लाया गया, आप लोगों के लिए स्पेशल, ठीक है। तो इतना मेहनत कर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हो कि PDF भी आपको मिल जाए तो आप लोग को टेलीग्राम को सिंपल से फॉलो कर लेना, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। क्या करना? जो सिक्किम जो है उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना है किसके अनुसार? सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। सिक्किम आंसर बोलता है सिक्किम की प्रतीक बेहद सुंदर और शांत है। कैसा? बेहद सुंदर और शांत है, ठीक है। आगे बोलता है यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियाँ, झरने और फूलों से भरे मैदान है। क्या है? यहाँ पे क्या क्या है? बर्फ से ढके पहाड़ है, हरी भरी घाटियाँ है, झरने हैं और फूलों से भरे मैदान है, ठीक है। आगे बोलता है आपका ठंडी और शुद्ध हवा। क्या है? ठंडी और शुद्ध हवा है। कैसे हवा है? ठंडी है और शुद्ध हवा है, नीला आकाश है और पहाड़ी संस्कृति ने वहाँ की सुंदरता को और बढ़ा दिया। किसने? पहाड़ी संस्कृति ने वहाँ की सुंदरता को और बढ़ा दिया है, ठीक है। तो यही था आप लोगों का सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन, ठीक है। किसके अनुसार? सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के अनुसार। तब लोग का एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सना सना हाथ जोड़ी क्या है? आपका ऑप्शन में दे देगा, आपका कहानी दे देगा, निबंध दे देगा, कविता दे देगा, आपका दे देगा यात्रा वृत्तांत दे देगा। तो यात्रा वृत्तांत में आपको टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका उत्साह और अट नहीं रही है। कविताओं के माध्यम से कवियों ने जीवन के कौन से संदेश दिए, यानी जीवन के कौन से संदेश दिए तुलना करते हुए लिखिए। हम लोग को क्या करना? तुलना करते हुए लिखना है कि कौन से संदेश दिया है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्साह से हम लोग को क्या सीखना मिलती है? सीखने को मिलती है। कविता में जीवन में साहस, ऊर्जा और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का संदेश है। किसमें? उत्साह में, ठीक है। क्या है? साहस है, ऊर्जा और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का संदेश है। किसमें? उत्साह में। आगे आपका आता है अट नहीं रही है। तो ये बोलता है कविता में आनंद है। आपका ऑब्जेक्टिव में था कि कविता अट नहीं रही है, कैसा इसका भाव है, तो क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। कविता में आनंद, उल्लास और जीवन का खुलकर आनंद लेने का भाव है। किसमें? अट नहीं रही है, ठीक है। और आपका आगे है आपका इसी में दोनों कविता हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए खुशी और जोश के साथ जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? खुशी और जोश के साथ जीना चाहिए, ठीक है। तो यही था आप लोगों का 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका A7 के एग्जाम के अनुसार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।